माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रोजगार मेले का दूसरा दौर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में रखा गया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र के अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार उपस्थित रहे। समारोह में सचिव सी अरविंद ने माननीय मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य मेहमानों का स्वागत किया। Under the vision of Honorable Prime Minister of India, under the direction of Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji, the constant guidance of our Honorable Lieutenant Governor Admiral D.K. Joshi ji, and the dynamic leadership of our Chief Secretary Keshav Chandra ji, this administration has been working on a mission mode for the last 1 year to fill up all the vacant posts. This massive, unprecedented exercise will give permanent employment to about 5,000 youth of Andaman Nicobar Islands. Sir, government is the nucleus and fulcrum of the economy of these beautiful islands. The annual state budget is about 6,000 crore, and Government of India through central establishment spend another 1,000 crore every year in this island. Our state GDP is 10,371 crore, and roughly 70% of the GDP comes directly from the government. For a developed state, the budget to GDP is about 10 to 11 times. For smaller developing states, it's about 3 to 4 times. And in our case, Assam today, it is just 1.73 times. However, this administration is at a tipping point of transformation of the entire economy. With the path-breaking Great Nicobar Island project, several tourism projects, progressive fisheries and tourism sectoral policies, we are confident that our economy will grow exponentially over the next 5 to 7 years. Sir, India is a $4 trillion economy marching towards the 5th trillion. With Andaman Nicobar's progressive projects and policies, we are confident that at least $1.7 billion of the next trillion of our national economy will be contributed by this Emerald Islands. समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने प्रशासन के विभिन्न विभागों में पदों को भरे जाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की पहल से मिशन मोड के तहत 2047 तक देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने तथा संपूर्ण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की श्रृंखला में इस द्वितीय भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा 26 सितंबर 2023 को इसी सभागार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से एवं हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के कुशल नेतृत्व में बृहद रोजगार मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 876 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि उस दिन हम पूरे देश में अग्रणी थे और आज हम मात्र 15 नंबर से तीसरे स्थान पे हैं। ये और जनवरी में या दिसंबर में जो अगला रोजगार मेला होगा उसमें हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि पूरे देश में हम अग्रणी रहेंगे, सब प्रथम रहेंगे। यहाँ पे तकरीबन 6,000 पद जो हैं वो रिक्त थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पे उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितने भी रिक्त पद हैं कम से कम सरकार के सारे विभागों में ये शुरुआत की जाए कि सारे रिक्त पदों को तुरंत बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के तुरंत इसको भरा जाए। और 1 वर्ष का समय हमें दिया गया था। आपको ये बताते हुए मैं छोटी सी झलकी देना चाहता हूँ कि 6,000 पद को भरना बहुत आसान काम नहीं था। ये मेरे सारे सहयोगियों के अथक प्रयास से संभव हुआ है। मैं आप सबों की तरफ से इनको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और आप सोचिए कि पद की सिर्फ नियुक्ति नहीं काउंट होती है, इसमें जो पूरा प्रोसेस है
जो वो प्रोसेस एकदम पारदर्शी रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। 6,000 पद, हजारों पोस्ट होंगे और 10,000 1 लाख के करीब विद्यार्थी जो इसमें समझते हैं कि वो अर्हता रखते हैं, वो सब इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। उस परीक्षा के बाद उसमें से सिर्फ 6,000 जो कि इस पद को डिजर्व करते हैं, उसको पूरे ट्रांसपेरेंट वे में चुनना, ताकि एक भी उंगली ना उठे कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज इसलिए नहीं है कि इसमें नियत में खोट है, चैलेंज इसलिए है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इतने दूर रहकर भी सारा प्रश्न पत्र जो है अच्छी तरह सारे सेंटर्स पे समय पर पहुंच जाए, जो भी इन्विजिलेटर्स हैं वो आके उसको अच्छी तरह से इन्विजिलेट करें। और तो इसमें जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है वो इतना बड़ा और इतना विशाल है कि ये संख्या जो भी अब हमें सामने में आ रहा है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं इसलिए पुनः माननीय हमारे राज्यपाल महोदय और अपने सारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और द्वीपवासियों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जटिल समस्या को समझा और हमें हर एक स्टेप पे, हर एक पद पे हमें पूर्णतः सहयोग दिया। कुछ पद जो हैं अभी कोर्ट के निर्देश से अभी रुके हुए हैं और हमें आशा है कि जल्दी ही वो फिर रिलीज कर दिए जाएंगे। और एक बार जब वो पद सारे रिलीज हो जाएंगे तो हमें और भी 2075 के करीब अभी नियुक्ति होगी, 2045 के करीब, उसमें ये सारे पद भी जुड़ जाएंगे। तो टोटल जो फर्स्ट चरण में था वो 4,250 पदों के लिए था, जिसमें 3,395 पदों के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया गया। और रिजल्ट आपके सामने में है। जनवरी में हो सकता है 2,000 से ज़्यादा हम सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वितरित करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पद थे जो कि बहुत समय से नहीं भरे जाने के चलते उनको डीम्ड अबॉलिश कर दिया गया था। डीम्ड अबॉलिश मतलब वो फिर डायरेक्टली आप उसको नहीं रिक्रूट कर सकते हैं उन पदों के अगेंस्ट में, जब तक कि आपको केंद्र सरकार उसका परमिशन नहीं दे। और फिर हम लोगों ने फिर उन सारे पदों के लिए भी काम करना शुरू किया कि इनको भी रिवाइव करते हैं। तो 4,000 तो इधर हुआ, इसके अलावा 1,800 पद ऐसे थे जो कि 10 साल से 15 साल से खाली पड़े थे और डीम्ड अबॉलिश्ड हो गए थे। उन सबों को हमने सारी मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया। 900 पद अभी हमारे पास आ गए हैं रिवाइव होके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसके अगेंस्ट में बहुत सारी नियुक्ति हम और देखेंगे। इसके अलावा हेल्थ के बहुत सारे 26 पद हैं जो कि रिवाइव होके आ गए हैं, और हर एक सप्ताह हम सब इसका मूल्यांकन करते हैं, इसका जायजा लेते हैं कि कितने पद रिवाइव हो रहे हैं, ताकि ऐसा हो कि अगले 20-25 साल तक द्वीप समूह में कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी पद खाली हो और लोगों को किसी समस्या का सामना करना पड़े। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मामलों के माननीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय हित में वर्ष 2014 से वर्तमान तक मोदी सरकार द्वारा देश के निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा मध्यम वर्ग व्यक्तियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हुए विभिन्न प्रकार की अनेकों राष्ट्रव्यापी योजना का संचालन किया जा रहा है। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को उद्देश्य देश को विकसित बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, नागरिक को अच्छी सुविधा, आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार एवं स्वच्छ
वातावरण इत्यादि उपलब्ध करना है। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय व्यापी योजना को लागू किया जाता है। मुझे खुशी है कि 26 दिसंबर 2023 को भी पूरे भारतवर्ष के साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। आज वह द्वितीय रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री जी के रोजगार सृजन के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हम आशा रखते हैं कि यह रोजगार मेला युवाओं को उनके शक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए समुचित अवसर प्रदान करेगा। और मैं विशेषकर अंडमान निकोबार आइलैंड और मैं विशेषकर मैं राज्यपाल और सचिव जी को मैं कुछ, क्योंकि मैं दूसरा स्टेट में बहुत कुछ कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी क्योंकि यूटी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 100% फंडिंग होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग जैसे बहुत सारा कुछ कमियाँ हैं, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, हेल्थ सेंटर का, स्टेडियम का, कम्युनिटी हॉल का, ये सारा चीज़ हमारा मंत्रालय से हो रहा है। हाल ही में हमने मणिपुर में हम लोग करीबन 42 कम्युनिटी हॉल दिए विथ गेस्ट हाउस। अगर कल आप लोग प्रोजेक्ट बना के दीजिएगा तो मैं 100% फंड आपको मैं कर। ये केवल नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्टेडियम भी बन रहा है, आउटडोर इंडोर, क्यों ना हम कॉलेज हम बना कर दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना के हम लोग तैयार करके देंगे। हेल्थ सेंटर, स्कूल के लिए हमें अपग्रेडेशन, मान लिया क्लासरूम बढ़ाना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब केवल प्रोजेक्ट बना के लिए दिए, हम तैयार है देने के लिए। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बना के भेजिए, हम स्टेडियम भी बनाएंगे, हम हेल्थ सेंटर भी बनाएंगे। कितना चाहिए? ICDS सेंटर बनाएंगे, कितना क्या चाहिए? मैं बोल रहा हूँ क्या चाहिए, क्योंकि मैंने देश के हर कोने कोने में जा पहुंचा और हमने तैयार किया है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल मोड पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए देश भर में युवाओं को सौंपे जाने वाले नियुक्ति पत्र के बारे में जानकारी दी। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है
कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहां साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारी संख्या में जो वैकेंसीज खाली पड़ी थी कई सालों से, उनकी पूर्ति की गई है और आज ये जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके नए अध्यापक, नए शिक्षक यहां से जाएंगे, इनके ऊपर ये भी जिम्मेवारी होगी कि वो आने वाली पीढ़ी के युवा शक्ति का निर्माण करें, उसे तराशें, संवारें, ग्रूम करें, जाके सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और दुनिया आपके सपनों के विकसित भारत के दर्शन करेगी, तो आज नियुक्त होने वाले अध्यापकों द्वारा तैयार किए हुए कल के नौजवान उस शताब्दी भारत के उत्सव को गौरवमय मनाएंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको
एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। एक अध्ययन के मुताबिक 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब तक पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है। आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव से, ऐसी ही निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। साथियों, आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है, इन्वेस्ट करती है, तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। ये देश के युवाओं के लिए अपने आप में बहुत अहम है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि भारत में हो रहे विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। कोई क्षेत्र कितना ही दूर क्यों ना हो, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने ही दुर्गम स्थान पर क्यों ना हो, आपको उस तक पहुंचना ही होगा। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा कि आप सभी नए लर्निंग मॉड्यूल,
कर्मयोगी प्रारंभ इससे अवश्य जुड़े। एक भी ऐसा हमारा साथी नहीं होना चाहिए कि जो इसके साथ जुड़ करके अपनी कैपेसिटी न बढ़ाता हो। सीखने की जो प्रवृत्ति आपको यहां इस मुकाम तक लेकर आई है, कभी भी सीखने की उस प्रवृत्ति को बंद मत होने देना। लगातार सीखते जाइए, लगातार अपने आप को ऊपर उठाते जाइए। ये तो आपकी जिंदगी का प्रारंभ है। देश भी बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना है। यहां आए हैं, अटक नहीं जाना है, और इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था। तब से लाखों नए सरकारी कर्मचारी इसके द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में जो काम करते हैं, वे सब भी वो बड़े सीनियर लोग हैं, देश की महत्वपूर्ण चीजों को वो देखते हैं, लेकिन वे भी इसके साथ जुड़ करके लगातार टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी, उनका सामर्थ्य मेरे पीएमओ को भी मजबूत करता है, देश को भी मजबूत करता है। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉड कर्मयोगी पर भी 800 से ज्यादा कोर्सेस उपलब्ध हैं। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग अवश्य करें। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने, उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जब सरकार में आए हैं, एक बात अगर हो सके तो आज ही डायरी पे लिख दीजिए कि एक सामान्य नागरिक के नाते आपको पिछले आपकी 20, 22, 25 साल की जो भी उम्र बीती होगी, सरकार में आपको कहां कहां दिक्कतें आई। कभी बस स्टेशन पे दिक्कत आई होगी, कभी चौराहे पर पुलिस के कारण तक दिक्कत आई होगी, कहीं पर सरकारी दफ्तर में दिक्कत आई होगी। आप जरा उसको याद कीजिए और तय कीजिए कि मैंने जिंदगी में सरकार से जो कुछ भी दिक्कतें प्राप्त की है, और वो भी किसी सरकारी मुलाजिम के कारण की है, मैं कम से कम जीवन में कभी भी किसी भी नागरिक को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े, ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। इतना भी अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं जन सामान्य के जीवन में कितना बड़ा हम सहायक का काम कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डिब्राइट के सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद माननीय राज्य मंत्री और मुख्य सचिव ने कुछ नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र सुपुर्द किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने नियुक्ति पत्र पाने वाले उम्मीदवारों के साथ समूह चित्र भी खिंचवाया।
प्रशासन के सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।